हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके प्रेजेंट की सिचुएशन आपके बारे में क्या बताती है, उसको लेकर क्या गाइडेंस है और आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या बताना चाहता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके प्रेजेंट की सिचुएशन आपके बारे में क्या बताती है, गाइडेंस क्या है आपके लिए और आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या बताना चाहता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, पेज ऑफ हैंड्स। ये आपकी प्रेजेंट के सिचुएशन के बारे में बात की जा रही है। ओके गाइस, कितनी खूबसूरत एनर्जी है आपकी। आप दिल से आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो गाइस। आप कुछ चीज़ों को, एक कहते हैं ना, मूव ऑन करने वाली बात कि लाइफ में अगर कुछ चीज़ें बिगड़ गई है, अगर वो चीज़ें ठीक होती है तो ठीक है। परिवर्तन चाहे बुरे हुए हैं या किसी भी प्रकार से हुए हैं, अब मैं उनके हारे सहारे लेकर ना बैठूं या किन्हीं चीज़ों में एक जबरदस्ती करने की कोशिश ना करूं कि मुझे इनमें परिवर्तनों में परिवर्तन चाहिए। ये नहीं है आपके साथ। अब आप अपने समय का एक पल भी जो है ना वो खराब नहीं करना चाहते। आप अपने इमोशंस को कहीं पर भी इतना सा भी टूटने नहीं देना चाहते। एक साहस ऐसे समय में आप में भरने जा रहा है गाइस। आप खुद के लिए जीना चाहते हो, आप अपने हैप्पीनेस के लिए जीना चाहते हो, अपनी मानसिक शांति के लिए और पीस के लिए जीना चाहते हो। आपने वो टारगेट बांध दिया है कि अब मेरी लाइफ में जो बचा हुआ समय है मुझे एक पल भी दुखी नहीं होना है और ना ही किसी प्रकार की नेगेटिविटी में जीना है मुझे। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, आपका भाग्योदय हो रहा है। देखो, आप भले जिद के कारण, क्योंकि यहाँ पर वैंड की एनर्जी है जो अपने समय को खुद बदलने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश के बारे में बताते हैं। कुछ ऐसा हो जाए मालिक कि मेरी लाइफ में थोड़ा सा, एक कहता है ना कि थोड़ा परिवर्तन इस प्रकार का हो कि जैसा मेरे मन को शांति मिल जाए, खुशी मिल जाए, है ना। थोड़ा मेरी एक लाइफ के प्रति जो उम्मीदें है ना उन पर थोड़ा सा खरा उतर जाए, ऐसा कुछ। आपको कहीं ना कहीं पता है कि जैसे ही आप पुरानी एनर्जी को, पास्ट को एक बार छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आपको भी पता है बिल्कुल सही जाओगे आप। बस एक कहता ना कि वहां पर पता नहीं कोई सिचुएशन है आपके खुद के मन की जो कहीं न कहीं बेड़ी की तरह बांधने का आपको काम करते, उससे आप बरी नहीं हो पा रहे थे। लेकिन समय ने आपको समझा दिया है कि आपको करना क्या है। एक डायरेक्शन दे दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। आपका भाग्य उदय होते हुए आपको नज़र आ रहा है। आपको पता है कि अगर आप मूव ऑन करके या फिर जो चीज़ें सर्व नहीं करती है, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको खुद का भविष्य सुरक्षित होते हुए फ़ील हो रहा है और खुद के भविष्य को आप सुरक्षित करना चाहते हो। आप ये चाहते हो आप अपने पैरों पर ना खरे उतरो, है ना। आप अपनी मेहनत पर खरे उतरो और अपने फ्यूचर को बना लो, कुछ ऐसा आप चाहते हो। मन में अनेकों प्रकार के क्वेश्चन है आपके, बहुत सारे सवाल है और उन सवालों के जवाब जो है ना खुद ढूंढने की कोशिश में हो और मालिक से हेल्प मांग रहे हो। बिल्कुल मिलेगी। जैसा कहा ना गाइस कि यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि आपके पाँव देखो किस ओर जा रहे हैं। उस स्थिति से उस स्थिति की ओर जा रहे हैं जहाँ पर आपके सिचुएशन जो थे ना वो, सॉरी, आपके इमोशंस जो थे ना वो, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही थी या बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे या किसी भी प्रकार से लॉसेस का सामना कर रहे थे, छूट रहा था ना, उससे आप आगे बढ़कर भाग्योदय की तरफ बढ़ रहे हो। आपसे कुछ छूटे ना, बल्कि आपको खुशियाँ प्राप्त हो, है ना। आपके काम आसानी से बने, आपके संघर्ष कम हो जाए, आपकी लाइफ का अंधकार खत्म हो जाए। आपके कदम उस ओर बढ़ चुके हैं गाइस। अब आपको लॉसेस नहीं होंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड पहले आने का मतलब ही क्या है कि आपकी लाइफ का पन्ना ही चेंज कर दिया। जहां पर आपकी लाइफ सेफ हो जाए, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, आप खुश होकर जी पाओ, अपनी इच्छा से जी पाओ, है ना। और आपके काम में अड़ंगे अड़चने ना आए, उसके बारे में भी कहा जा रहा है।
तभी तो आपका ध्यान जो है ना पास्ट से हटकर अब लाइफ में आगे बढ़ने की तरफ है। आप खुद नोटिस कर लेना गाइस कि कभी कभार को छोड़कर, फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, इनको छोड़कर ना आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। आप पास्ट के बारे में धीरे 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 करके, एक कहता है ना कि ध्यान हटना उस पर से, दिमाग दिल हटना उस पर से, ये बात होने लगेगी आपके साथ खुद ब खुद। आप कोशिश नहीं करोगे, जबकि पहले क्या था, आप कोशिशें कर रहे थे कि थोड़ा आपका पास्ट पर से ध्यान हट जाए। ये अभी आपके साथ चल रहा है, आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन यही है। आपका दिल दिमाग आत्मा यही चाहती है कि आप पास्ट को भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप खुद भी यही चाहते हो, और ये हो रहा है गाइस, ये हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और ये जरूरी भी था, है ना। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आजकल बहुत ज्यादा आता है। ये आपको ग्रोथ के बारे में बता रहा है। अभी आप परेशान हो, थोड़ा सा पैसों को लेकर डर है आपके मन में। स्टेबिलिटी कब आएगी लाइफ में? एक्चुअल में अभी आपके मन में क्या चीजें चल रही है? सबसे ज्यादा अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर बात चल रही है कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी। या जैसे ना केवल करियर को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर भी है ना, कि दोनों ही मामलों को लेकर मेरी चिंताएं कब दूर हो, या पैसों को लेकर भी व्यवस्था हो जाए, मेरा काम अच्छा चले, और एक कब तरीका भी अपना अपनाने बदलने की कोशिश में होगा। इस समय में बहुत सारे बदलाव आपके दिमाग में चल रहे हैं। अब न केवल आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के संदर्भ में है, आपके काम को भी लेकर हो सकता है कि किसी प्रकार का आप बदलाव करने के मंशा में हो। जैसे एक पहले था ना, मेहनत ज्यादा करने और परिणाम कम प्राप्त होना, अब आप कुछ ऐसे परिवर्तन करना चाहते हो बड़े अच्छे विचारों के साथ और सूझबूझ के साथ, कि आपको मेहनत भी उतनी ना करनी पड़े लेकिन परिणाम आपको बहुत अच्छा देखने को मिले। कोई अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आएगा जो आपके काम में उल्टा और ज्यादा ग्रोथ लाकर आपको दे देगा। इतना अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आने वाला है गाइस, और उसे अप्लाई करते आपको, जैसे होता ना कि आप वर्कोहॉलिक तो हो, काम तो करोगे, लेकिन साथ में आपको कुछ और करने के लिए समय भी प्राप्त होगा, और उल्टा और ग्रोथ भी होगी। ये परिवर्तन ही इतना अच्छा करोगे आप, अपना दिमाग का इस्तेमाल, अपने आइडिया का इस्तेमाल इतना अच्छा करोगे कि ग्रोथ भी मिले और कुछ और अपनी लाइफ में करने के लिए अवसर भी मिले आपको। अच्छी बातें हो रही है गाइस, ये भाग्य साथ देता है, समय साथ देता है, ना तब बैठा बैठा इतनी अच्छी चीजें होती है। अभी के समय में आप परेशान हो, नो डाउट, क्योंकि ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, बहुत बड़ा महापरिवर्तन कह लो गाइस, कि ऐसा परिवर्तन के बारे में आपने लाइफ में नहीं सोचा होगा कि इस समय में आपने भोगा है। स्पेशली कह सकते हैं अक्टूबर के बाद, या अक्टूबर के लास्ट वीक से आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूचाल जैसी चीज़ें देखी है। अब वो लग रहे क्या है आपको, भूचाल है, पर ऑनेस्टली कहूँ वो आपकी लाइफ को सेव करने के लिए ऐसी स्थितियां बनी हैं। आपके कह सकते हैं गाइस कि 15 नवंबर के बाद से सिचुएशन और ज़्यादा आपको ऐसे लग रही होगी कि आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज और ज़्यादा बन गई है। वो डिफ़िकल्टीज नहीं है गाइस, वो आपके साथ न्याय का प्रमाण है, और इसके बारे में आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मालिक ने मेरे लिए जो जो एक्शन लिए हैं और मेरे लिए जो जजमेंट किया है ना, वो कितना बढ़िया है। कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ परिवर्तित होने वाली है गाइस। किस हद तक मैं नहीं समझा सकती, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि अब आप वो खुशियों को जियो जिसके आप हकदार हो। अभी की प्रेजेंट की सिचुएशन यही है, मन थोड़ा परेशान है, मालिक से प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक कोई एक डायरेक्शन ही मिल जाए ना हमें, हम आप जैसा कहोगे वैसा करने को तैयार है, पर हमें रास्ता बता दो। दो तीन चीजें एक साथ अभी आपके दिमाग में चल रही है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना, तीनों प्रायोरिटी पर है, चारों प्रायोरिटी पर है बातें। अब मैं क्या करूं? जो आपके लिए सही है, उत्तम है, वो चीज अपने आप हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि आपके कदम खुद ब खुद आपके भाग्योदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके लिए क्या बेहतर रहेगा, आपके भविष्य के लिए क्या बेहतर रहेगा, आपकी लाइफ की सेफ्टी के लिए क्या बेहतर रहेगा, वो खुद खुद ब खुद हो जाएगा, वैसी परिस्थितियां बन जाएगी। इस तनाव में मत रहो, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश करो, खुद को संभालने की कोशिश करो। देखो सिचुएशन की क्या मांग है, समय की क्या मांग है, हड़बड़ाहट मत करो, परेशान मत हो जबरदस्ती का। जबरदस्ती परेशान होकर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना है, गुस्से में किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना है। शांत रहो, है ना, शांत रहो।
थोड़ा टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, पर आराम से सोच कर लाइफ का फैसला लेना है। ऐसा लेना है कि स्टेबिलिटी लाइफ में आए, है ना। हड़बड़ाहट नहीं करनी तो नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी तो नहीं करनी, क्योंकि अब लाइफ आपको सुख देगी, अब लाइफ आपको खुशियाँ देगी, और उन्हें दिल से और पूरी शिद्दत से जीना है ना। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बहुत सारी नेगेटिविटी का डर है गाइस आपको। डर तो है अभी इन दिनों में, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। कितना भी आप उनसे भागने की कोशिश करो ना, कुछ चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ पा रही है, कुछ नेगेटिविटी का डर है आपको। सॉल्ट बात जो है ना वो किया करो, मतलब थोड़ा सा नमक है ना पानी में डाल कर ना फिर स्नान किया करो। कुछ चीज़ों में आपको ओवर थिंकिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, जितनी होनी नहीं चाहिए। देखो क्या चीज़ें चल रही है, आप बिलीव नहीं करोगे गाइस। ये समय 15 नवंबर के बाद से समय आपके लाइफ में इतना फेवर में धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी परेशान हो। ये आपका नज़रिया है, क्योंकि कुछ नई तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होगी। हो सकता है थोड़ा आपको अकेलापन फील हो रहा है, या रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, या ऐसा कि जैसा कहा ना कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आना कि अभी मुझे करना क्या चाहिए। स्टक वाली स्थिति है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, तो अभी करना क्या चाहिए। ऐसे में परेशान मत हो। आपके लिए प्लानिंग मालिक ने पहले से कर रखी है, आपको क्या करना क्या नहीं करना है। जैसे एक बच्चे की अंगुली पकड़ कर चलाता है ना कि बेटा इस राह पर चलना है, अभी अभी ये काम करना है, वैसे ही होगा। आपको ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, हकीकत वाकई में ये है। अपने दिल से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। जो भी मन में बुरे से बुरे स्तर का डर आता है, सवाल आता है, आप एंजल से पूछो, मालिक से पूछो कि मालिक ये डर क्या मेरा सच्चा है या मेरा इल्यूजन है अभी इस सिचुएशन को लेकर। बस वो डर है गाइस, किसी प्रकार का एक आपकी लाइफ में नुकसान वाली स्थिति के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये अभी जो परिवर्तन हुआ है ना, ये इतना एक कह सकते हैं कि समय की मांग था गाइस। अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो मतलब एक होता है ना कि निर्दोष बच्चा जो है ना वो और ज़्यादा परेशान हो जाता। एक बार कहते हैं ना कि किसी स्थिति से एक बार जो कांटा निकला है ना, वो उसका तकलीफ आह जो है ना वो आपको लग रही है। बट हकीकत कह रही हूँ गाइस, ये आपकी लाइफ टाइम की तकलीफ को ख़त्म करने के लिए यह इस प्रकार का परिवर्तन, सडन परिवर्तन आपकी लाइफ में, सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हुआ। वैसे कोसो मत, उल्टा ये वापस से आपकी लाइफ में आपको प्राण फूंकने के लिए है। तो अभी की सिचुएशन यही कह रही है कि कोई बड़ा शिफ्ट आपकी लाइफ में हुआ है, कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में हुआ है। वो जो भी हुआ है ना आपके हित के लिए, आपके खुशी के लिए। फ्यूचर आपके बारे में क्या बताता है वो भी देखेंगे अभी, लेकिन अभी की स्थिति यही कहती है कि मालिक पर ट्रस्ट रखो। आप परेशान मत हो, किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, किसी प्रकार का डर नहीं है मेरे शेर, है ना। मेरे योद्धा हो ना, थोड़ी सी हिम्मत रखो। समय आपको क्या ला कर देता है वो देखना, वो देखना। इन दिनों में आपको शंखनाद बहुत सुनाई देगा, देखना। और जब भी सुनाई दे समझ लेना मालिक साथ में है ना। स्ट्रेंथ देखो कहा ना जस्ट कि खुद की एनर्जी को समझने की कोशिश करो। जितने कमज़ोर हो नहीं उतना कमज़ोर आप समझ लेते हो खुद को, और इस स्थिति में अपना किरदार बेस्ट निभाने की कोशिश करना। थोड़े ही दिनों में लाइफ परिवर्तित होगी, थोड़े ही दिनों में। मैं सप्ताह, महीनों या सालों की बात नहीं कर रही, है ना बेटा। मैं बात कर रही हूँ कुछ ही दिनों में आपकी लाइफ परिवर्तित होगी, आपका घाव भर दिया जाएगा। जैसे चमत्कार होता है ना कि कहीं पर चोट लगी हुई होती है और एक मिरेकल होता है कि मालिक का हाथ लगता है, वो चोट बिल्कुल गायब। आपको कभी लाइफ में चोट मिली नहीं मिली, वो सुख, वो मरहम इतना प्यारा और चमत्कारी मरहम, वैसा होगा। हम्म। 7 ऑफ वैंड्स, ओके। ये देखो, जब भी किसी बच्चे की लाइफ में खुशी आने वाली होती है ना, लोग एक बार आते हैं कि नहीं। ये देखो 6 ऑफ वैंड्स, विक्ट्री कहा ना, शंखनाद सुनाई दे रहा है आपको।
साइन भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इल्यूजन भारी पड़ रहा है, आसपास के हालात भारी पड़ रहे हैं। मालिक की कृपा तो कब की हो रखी है, बच्चे को पता ही नहीं है कि मालिक साथ में है, मालिक की कृपा हो चुकी है ना। कहाँ ध्यान में ही नहीं जा रहा है, क्योंकि भटका हुआ दिमाग है अभी आपका। लोग कुछ भी कहने की कोशिश करें ना, एक बात दिमाग में रखना, अगर आप सच्चे हो, नेक हो, आपने कभी किसी का गलत नहीं करा है, आपके साथ कभी गलत होगा नहीं, ये याद रखना, है ना। और कोई कुछ भी आपको समझाने की कोशिश करे, अपनी लाइफ का फैसला अपने आधार पर लेने की कोशिश करना। आपके सामने क्लियर डायरेक्शन है गाइस, कि कभी कभी नहीं, क्लियर डायरेक्शन है गाइस, कि आपके साथ सिचुएशन ही ऐसी बनेगी, आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा कि बेटा ये चीज़ है और आपको इस और आगे बढ़ना है, तो आप भटकोगे ही नहीं। अब कोई कितना ही भटकाने की कोशिश करे, भटकना नहीं है ना। मालिक पर ट्रस्ट रखना, अब वो हमारे सारथी है, वो हमें कहीं गलत नहीं ले जाएंगे, वो हमारी मंजिल तक हमें पहुंचा देंगे। इस वजह से कहा जा रहा है बिल्कुल परेशान मत हो। कईयों बार रीडिंग में आया है कि कुछ बच्चे पैसों को लेकर बहुत विचार कर रहे हैं कि भविष्य में पता नहीं पैसों को लेकर कितनी चिंता वगैरह, मतलब भविष्य को लेकर कनेक्ट करके देखते हैं कि बहुत चिंता हो रही है फ्यूचर को लेकर। क्यों चिंता कर रहे हो, बहुत अच्छी लाइफ को जियोगे, देखना आप वही इंसान हो, है ना। इस वजह से कह रही हूँ परेशान मत हो। लाइफ आपके लिए बहुत, लाइफ ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत अबंडेंस पाओगे गाइस, देखना है। आपकी तो सक्सेस का कहना ही क्या, ये देखो एम्परर, एम्परर तो बात ही यही करते, जोर शोर की सफलता, कि किसी इंसान को चुप ही इस वजह से क्या गया है कि सफलता शोर मचाए, आपको मचाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो टेम्परेंस भी आपकी लाइफ में बैलेंस आने, ये लो पेज ऑफ पेंटिकल्स, किस तरीके से आपने मेहनत करी है। मालिक ना बच्चे के इंटेंशन को देखता है, और आपके इंटेंशन को देखा गया है, बहुत खूबसूरत इंटेंशन है। आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा, बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा, काम बनेंगे, बड़े से बड़े काम जो अटके हुए हैं ना, आपको लगता है इतने सालों में नहीं बने, इतनी लाइफ निकल गई नहीं बने, अब बनेंगे। क्योंकि द एम्परर की एनर्जी आकर यही कहती है, किन किन चीज़ों में असफलता मिली है वहां पर सक्सेस पाकर बताना। ये जिद्दी रवैया है, ये बदलने की बात करता है, और वो बदलाव करके रहते हैं, क्योंकि इन्हें संघर्ष बहुत देखे हैं, इन्होंने तकलीफ बहुत देखी है, और तकलीफ को कैसे दूर करते हैं, उनके उपाय ढूंढ निकाले, समाधान ढूंढ निकाले। इनका फोकस समाधान पर जाता है, समस्या पर नहीं, है ना। तो अब आपका ध्यान समाधान पर जाएगा, समस्या पर नहीं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द वर्ल्ड, ये देखो, कहाँ देखो आपके साथ, आपको ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं, विचार करते हैं। दुनिया चेंज हो गई है आपकी, अब कोई कुछ भी आपके बारे में गलत नहीं बोलेगा, कोई ब्लैक मैजिक आप पर लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रोटेक्शन मालिक ने आपके ऐसे कर दिया, आप हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हो, है ना। यहाँ पर भी हंसते मुस्कुराते देखो, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में गजब की सक्सेस का मिलना, आपको खूब खुश रहना, ये चीज़ आपके लिए है जी। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि लाइफ ने अभी तक में आपको कुछ दिया नहीं है, या लोग परेशान करते हैं, आपके हक में बात नहीं करते हैं। मालिक ने अगर एक्शन ले लिया ना, दुनिया कुछ भी कहे, जीतना आपका तय है। ये बात दिमाग में रखना, मालिक का साथ होना जरूरी है ना। फिर संसार साथ में है, पूरा यूनिवर्स साथ में है, वो आपके साथ है। ब्लैक और वाइट कलर आपको दिखता है, बहुत दिखता है। शिव शक्ति खुद साथ में है, फिर बच्चे को काहे का डर। हाँ क्यों डर बच्चे को। विक्ट्री, 6 ऑफ वैंड्स, ये मुझे सबसे प्यारा कार्ड लगता है सच में। एक निर्दोष बच्चा जीतता है ना, तो मालिक को बहुत प्रसन्नता होती है। सच में, क्योंकि ये एक अकेले उस बच्चे की जीत नहीं है, ये बहुत सारे अन्यायों पर एक न्याय की फतेह होती है, जो काफी सारे अन्यायों को होने से रोकती है ना। ये सत्य को स्थापित करती है, और पेज इस बात को लेकर ही चेंज हो रहा है। आप न्याय की मांग कर रहे हो, आप जजमेंट की मांग कर रहे हो, अभी तो है जी कि मालिक मेरे साथ जजमेंट कर दो ना। आपको
आपको तो एक पल भर का टाइम लगेगा, एक क्षण भर का टाइम लगेगा, मेरे साथ न्याय कर दो, मेरी लाइफ का पन्ना चेंज कर दो। ये हो ही रहा है मेरे शेर, जो जो आप मांग रहे हो ना, आपकी मांगे कबूल हो रही है और सेलिब्रेशन की तरफ आपकी लाइफ जा रही है। देखो फ्यूचर, अब प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में यही है कि धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है ना, ये सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रही है, विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। एक बात का ख्याल रखना, अभी इन दिनों में इधर उधर आस पास में कहीं पर भी छोटा बड़ा अगर क्लेश वाली स्थिति बनती है, या कोई पास्ट से कोई इंसान आपके साथ ऐसा बर्ताव करने की कोशिश करता है, कहीं पर मिल जाए या कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार से, आपको ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी खराब करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेशन बनाए रखना। ऐसे लोग आपके बारे में कुछ भी कहे, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। उनकी बातों का, उनकी एनर्जी का किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ना है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि जैसे ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, है ना? तो हो सकता है कि एक बार बाधक बनने की कोशिश करें, लेकिन जैसा कहा ना, कोई कुछ भी कहे, करना वही जो आपकी अंतरात्मा आपको कहती है। ठीक है ना जी? तो ये तो थी प्रेज़ेंट की सिचुएशन, है ना? और गाइडेंस जो भी आई है वो आपको बता दी गई है। अब देखते हैं आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या कहना चाहता है। ये आपकी फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में बात कही जा रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ओके, कर्मा रिटर्न। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड! गाइस, ये एक बात नोटिस कर रहे हो कि अभी इन दिनों की रीडिंग में कर्मा रिटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा बात आ रही है, कि जिन लोगों ने आपके बारे में गलत शब्द, वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, आपके बारे में लोगों को जाकर बहुत ज़्यादा गलत कहा है, झूठ फैलाने की कोशिश करी है ना, उन लोगों को उनका कर्मा मिलना गाइस। और इसकी खबर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, बहुत जल्द। ये भी हो सकता है कि जब ये आप रीडिंग देखो, उससे 7 दिन के भीतर भीतर, 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको ये खबर सुनने को मिले कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय हुआ है। ठीक है? या अगर 7 दिन में नहीं मिलता है, तो 7 सप्ताह के भीतर-भीतर आपको ये खबर सुनने को मिलेगी कि आपके साथ कोई बहुत बड़ा न्याय हुआ है। छोटे स्तर पर न्याय की बात नहीं है। कोई एक ऐसा इंसान, जो एक होता है ना कि अगर जैसे आप प्रशंसा के पात्र हो, तो आपकी प्रशंसा क्यों हो? है ना? ऐसा विचार उनके मन में खलता है और तकलीफ़ होती है, जो आपके पैसों पर भी नज़र रखने की कोशिश करते हैं और किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान का रवैया, ऐसे इंसान की रियलिटी, मुखौटा जो है वो उतरेगा, और ऐसे इंसान की झूठ कह लो, सच्चाई कह लो, जो भी कह लो, वो सबके सामने आने वाला है। खुद परिस्थितियाँ बनकर ऐसा इंसान का मुखौटा उतरेगा, और कोई नहीं उतारेगा। इनका व्यवहार ही इनका मुखौटा उतारेगा, देखना। क्योंकि इंसान कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, अपने व्यवहार को कतई नहीं छुपा सकता, कतई नहीं छुपा सकता। 1 दिन के लिए बहरूपिया बन जाए, 2 दिन के लिए बहरूपिया बन जाए, हर वक़्त नहीं बनकर रह सकता। तो किसी इंसान का मुखौटा उतरते हुए नज़र आ रहा है। आपको तो पता ही नहीं, आप अपने करियर की तरफ फ़ोकस कर रहे हो। आपको पता ही नहीं कि आपके पीठ पीछे क्या-क्या चीज़ें चल रही है आपके जस्टिस को लेकर। क्योंकि प्रेज़ेंट की सिचुएशन में आए ना, आप जजमेंट की पुकार कर रहे हो, और वहाँ पर एक और बात आई कि आपने जो-जो माँग रहे हो ना, वो सब प्राप्ति की ओर आपकी लाइफ़ बढ़ रही है। आपका ध्यान करियर पर है। मुझे अपने फ्यूचर को सुरक्षित करना है। जैसे कहा ना, आपकी एनर्जी जो है ना, किसी बात से हटेगी ना, तो अपने आप आपके साथ जस्टिस हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा। ये देख लेना आप। आपका ध्यान क्या कर रहा था कि वो जजमेंट होने नहीं दे रहा था। आपकी ज़िद्दी एनर्जी जो है ना, वो जजमेंट से रोक रही थी। और लेकिन जैसे ही आपका ध्यान वहाँ से हटता है, पास से हटता है, देख लो क्या कमाल होता है। क्योंकि आपकी एनर्जी अगर सकारात्मकता पर रहेगी ना, उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इतनी प्रबल आपको ब्लेसिंग दी गई है आपकी एनर्जी की। अच्छा इस्तेमाल करो। सक्सेस की तरफ आपके कदम बढ़ चुके हैं, है ना?
यहाँ पर भी है नाइट ऑफ पेंटिकल, फिनेंशियल मैटर को लेकर खूब सक्सेस पाओगे, देखना खूब सक्सेस पाओगे, फ्यूचर भी आपका यही कहता है। नाइन ऑफ कप्स, बहुत जल्द आपकी कोई बहुत बड़ी कामना पूरी होने वाली है, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही है। कहा ना गाइस कि कब तक कोई इंसान तकलीफ में रहता है, एक अति के बाद में एक अच्छा परिवर्तन तो होता ही होता है ना। आपका भाग्य खींच रहा है अच्छे परिवर्तन को आपकी लाइफ में, आकर्षित कर रहा है कुछ अच्छी खुशियों को आपकी लाइफ में, जो जैकपॉट से कम ना हो, जो आपको ऐसा लगे कि चलो मैंने जो जो चाहा ना मुझे वो सब मिल रहा है। कितने सारे कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है गाइस, नाइन, 9 खुशियों के बारे में, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है गाइस, बहुत सारी आपकी कामनाओं के पूरे होने के बारे में बात कही जा रही है। छोटे छोटे स्तर पर भी होगी, जो कभी आपने सोच कर रखी होगी कि ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो कितना अच्छा, और आज वो इच्छाएं भी पूरी होगी, देखना आपकी कि मालिक मेरी तो वो इच्छाएं पूरी हो रही है, मैं खुश रह रही हूँ, मतलब मेरी लाइफ में धीरे धीरे करके अच्छा होने जा रहा है। आपके दिल को हील किया जा रहा है गाइस। मैं किस प्रकार से समझाऊँ, देखो कमेंट्स आएंगे मुझे बहुत जल्द कि मैम वाकई में हमारी लाइफ में जो बरसों से और अरसों से नहीं हुआ ना अच्छी चीज़ें, वो हमारी लाइफ में अब होने लगी है, और इनकी हमने उम्मीदें नहीं करी थी। सच कह रही हूँ, आपकी उम्मीदों से परे आपकी लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। आप खुद कहोगे कमेंट्स में, देखना कि मैम ऐसा सच में नहीं सोचा था कि इतना अच्छा लाइफ में होगा, या ऐसे ऐसे खुशियाँ भी हमें मिलेगी। हमने नहीं सोचा था कि हम डिज़र्व करते हैं, हम भूल गए थे, उतना खुद को वैल्यू नहीं दी थी, और इतना खुशी के खुद को लायक नहीं समझा था। आपको पता है या नहीं है, मालिक को पता आप कितनी खुशी डिज़र्व करते हो, आप कितना मान सम्मान रेस्पेक्ट अबंडेंस डिज़र्व करते हो, वो मिलेगा आपको, वो मिलेगा। ये परिवर्तन ही इतना बड़ा इस वजह से हो रहा है कि आपके हक की, नसीब के सुख जो है वो आपको मिलकर रहे, आपका मान सम्मान आपको फिर से मिले, है ना। बहुत खुश रहोगे। और हेल्थ को लेकर मैं कितना क्या बताऊँ आपको, आपकी हेल्थ को लेकर बहुत सुख आप भोगोगे गाइस। इवन एक होता है ना, जैसे समझाने की कोशिश करूँ, आपका भाग्य, आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या कहता है। जैसे कुछ लोग समय दर समय जैसे जैसे एज होती है ना, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ये चीज़ देखी होगी कहीं कहीं पर तो आपने अपनी पहचान में। वैसे ही कुछ लोगों के साथ ये अपवाद है, लेकिन कुछ लोगों के साथ यही है, समय दर समय उनकी हेल्थ का भी अच्छा होना। अब हेल्थ अच्छी क्यों होगी, आप वो चीज़ें लाइफ में, जैसे कहा ना कि आपने कभी उम्मीदें भी नहीं करी होगी, खुद को इतना कहते हैं ना कि उस खुशी के लायक ही नहीं समझा कि ये खुशी मुझे मिल सकती है, क्योंकि उतना आपको कभी मिला नहीं। तो एक उम्मीद भी आप नहीं लगा रहे थे कि ये तो सपने की बात है कि मुझे कोई ऐसी खुशी मिल सकती है। बट वो धीरे धीरे मिलती है ना, तो कोई इंसान दिल में कितना खुश होता है, मन आत्मा कितनी खुश होती है। और जब दिल खुश होता है ना, तो क्या ही तबीयत, सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे करके। और अगर भाग्य साथ देता है और हैप्पीनेस लाइफ में आने लगती है, तो अपने आप हेल्थ का भी सुख आपको मिलता है जी। क्योंकि यहाँ पर कोई एक कामना के पूरा होने के बारे में बात नहीं है। आपकी लाइफ में नकारात्मकता की कड़ियाँ बनी हैं, अब सकारात्मकता की और खुशियों की कड़ियाँ ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। आपकी लाइफ में पलटी हुई चीज़ें आप देखोगे किस प्रकार से आपके हित में, आपके फेवर में। पहले एक इंसान बुरा कहता था आपके बारे में, दूसरा वैसा के वैसा बुरा बोलता था, तीसरा वैसा के वैसा आपके साथ बिहेवियर करता था। ये नकारात्मकता की कड़ियाँ टूटी। अब किस प्रकार का होगा, एक इंसान आपकी तारीफ करेगा, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, कुछ नहीं तो आपको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन आपके बारे में गलत चर्चा अब लोगों में नहीं जाएगी। धन्य हो, जजमेंट हो गया है आपके साथ, ये समझो, है ना। एक कहता है ना कि किसी इंसान का ये शब्द बोलना, मैं निहाल हो गई मालिक, है ना, मेरा जीवन तार दिया आपने, मेरी लाज रख ली आपने, वो शब्द आप बहुत जल्द कहने वाले हो। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है। ये जस्टिस को इंसान देख लेता है, ये अपने साथ जजमेंट देख लेता है, ये अपनी लाइफ में कोई मिरेकल देख लेता है ना, तब ये कार्ड आता है गाइस, कि तब किसी इंसान को पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि वाकई में न्याय का प्रोसेस होता है, न्याय होता है, मालिक देखते हैं, है ना। हम कई बार कहते हैं ना, कोई परेशान करता है तब मालिक देखते हैं, हम यही कहते हैं हाँ मालिक तो सिर्फ देखते हैं, हमारे साथ न्याय तो नहीं करते। लो बेटा, हो गया इतना बड़ा न्याय, हो गया इतना बड़ा मिराकल। अब तो विश्वास करो कि मालिक है, न्याय होता है। मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं,
और समय बड़ा बलवान है, सबके चेहरे याद रखता है। कोई अच्छा करे, कोई बुरा करे, कोई खोटा कर्म करे, कोई अच्छा कर्म करे, सब देखता है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इससे 10 ऑफ वेंड्स, बर्डन से बाहर आ रहे हो। सच में गाइस, सपोर्ट मिल रहा है आपको और बर्डन से बाहर आ जाओगे आप अपनी लाइफ से। और जो जो गाइडेंस चाहिए या किसी भी प्रकार से, जैसा एक प्रेजेंट की सिचुएशन में आया ना कि डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो वो डायरेक्शन भी मिल जाएगा आपको। आपको तकलीफें और बर्डन देने वाली चीज़ें खत्म हो रही है, आपकी लाइफ का आसान होना ये बताया जा रहा है। सेवन ऑफ कप्स, ओके, चॉइसेस भी आएंगे गाइस, देखना आपके पास कि आप जो चाहते हो ना, मैंने कहा ना यहाँ पर आपके लिए कैसा है, बोलो बेटा क्या चाहते हो। आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, तथास्तु, ऐसा कुछ है। ये किनके साथ, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ है, कि जो मालिक के नेक बच्चे हैं, मालिक के कहे अनुसार चलते हैं, उनकी लाइफ में ये अच्छे परिवर्तन होते ही हैं, कहीं नहीं जाते। वैसे ही आपकी लाइफ में ये सुखद परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने जा रही है, जो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहे और आपका मालिक पर ट्रस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है कि आपका खुद का ध्यान उन चीज़ों पर जाना जो आपको सर्व करती है, जो आपको ग्रोथ दिलाने में मदद करती है, सक्सेस दिलाने में मदद करती है। क्योंकि सीढ़ियाँ हैं गाइस, आपके भाग्य में ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस लिखी हुई है। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई काम है, ऑनलाइन काम है या किसी भी प्रकार का, वहाँ पर अगर आपकी ग्रोथ अभी रुकी हुई है या उसका ग्राफ थोड़ा कहता है ना डाउन में जा रहा है ना, तो आप परेशान मत हो। यहाँ पर कहा जा रहा है सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। परेशान होने वाली कतई आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना, है ना जी। द स्टार, 9 ऑफ कप्स और द स्टार एक के साथ एक कंफर्मेशन वाला कार्ड, इच्छा पूर्ति का। आपने शायद भूले भटके कोई एक बार कोई प्रार्थना करके आपने रख दी है, आपको पता ही नहीं है आपने मालिक से क्या मांगा, शायद अभी वापस से याद नहीं आया होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी कामना या कुछ मैनिफेस्ट कर लिया होगा। किस प्रकार से मैनिफेस्ट किया, ये जाने अनजाने में हुई मैनिफेस्टेशन है, आपको पता ही नहीं है। जैसे कभी किसी की लाइफ में अच्छा देखा होगा आपने, या किसी को बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए देखा होगा कि भाई फिनेंशियल तौर पर इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका तो काम काज भी कितना अच्छा चलता है, इनकी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा है, इनकी किस्मत कैसी है, काश मेरी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा हो जाए। ये काश कहकर आपने किसी चीज़ को ना, किसी स्थिति को क्लेम कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, उसे अपनी लाइफ में आकर्षित कर लिया बिना किसी दबाव के कि ये तो मालिक पूरी होनी ही चाहिए। वो दबाव नहीं था ना, तो क्या है, ये चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई कि आपकी लाइफ में भी इतना सुखद अच्छा हो, या पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत सुख आप भोगो, आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सब कुछ अच्छा चले, ग्रोथ मिले आपको। तो ये चीज़ें आपने क्लेम कर ली, ऐसी स्थिति को आपने मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, और वो पूरी होने जा रही है। द स्टार की एनर्जी यही है, बहुत नेम फेम सक्सेस जबरदस्त तरीके की पाना। कोई इंसान खुद को ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कभी वो लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन आप करोगे, आप वही इंसान हो और खुद कहोगे। देखना, जब अपनी लाइफ की स्टोरी लोगों को कहोगे ना, तब आप खुद कहोगे कि मैंने सिर्फ एक बार सोचा था कि ऐसी लाइफ मुझे, इतनी अच्छी और लग्जरियस लाइफ जो है ना मुझे जीनी है, और वो देखो आज फलीभूत हो गई। कि हम अच्छा सोचते हैं, हमारी ऊर्जा यूनिवर्स तक पहुंचती है और उसके लिए वो व्यवस्था करते हैं और सिचुएशन बनाते हैं। आपके लिए बिल्कुल वैसे ही चीज़ें चली है। इसलिए कहती हूँ बेटा, जितना अच्छा अपनी लाइफ के लिए बोल सकते हो ना, जितना अच्छा खुद के लिए सोच सकते हो ना, सोचा करो। क्या पता कब लक लग जाए, लॉटरी लग जाए, ये समझ लो जैकपॉट लग जाए। लॉटरी का तो नहीं कहती मैं, जैकपॉट का कहती हूँ। किस्मत का जैकपॉट, भाग्य का जैकपॉट, मालिक के साथ का जैकपॉट, ये सबसे ज्यादा प्रबल है ना जी। मेहनत फल रही है। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ वैंड्स। हाँ, कोई सपना है जी आपका कि पूरा करना चाहते हो। यहाँ पर भी द एम्पर, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर भी वैंड्स पकड़ी हुई हैं। जिद है किसी बात को लेकर, जिद करो दुनिया बदलो, बिल्कुल कुछ वैसा। और यहाँ पर भी 9 ऑफ वैंड्स, कि कुछ सोच रखा है
उस पर जिद आपकी अड़िग है, मुझे ये पाना है, पाकर रहोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, है ना, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही है। अभी कहा ना कि किसी प्रकार का आपने इमेजिनेशन किया है, मैनिफेस्ट किया है, वो फल गया देखो आपकी लाइफ में। क्योंकि कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में एंटर करे, पार्टनरशिप के रूप में हो सकता है, रिलेशनशिप के रूप में हो सकता है, कि उनका ज़बरदस्त तरीके का सपोर्ट, उनकी एनर्जी का ज़बरदस्त तरीके का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। एक होता है ना कि कोई अच्छा ऊर्जा का इंसान हमारी लाइफ से कनेक्ट हो जाता है ना, हमारा काम जल्दी बनने लगता है, हमें नेम फेम बहुत अच्छा मिलने लगता है, हमारी उम्मीद से अच्छा, बहुत अच्छा। हम ये सोचते हैं कि वाक़ई में ऐसे इंसान का हमारे लाइफ में एंटर होते ही हमारी तकदीर अच्छी हो गई, मेरी भी किस्मत का फ़ायदा मुझे मिलने लगा और ऐसे इंसान की किस्मत का भी फ़ायदा मुझे मिलने लगा। ये चीज़ होती है गाइस, 2 लोगों की किस्मत का प्रबल प्रभाव एक-दूसरे को मिलना, ये संयोग बन रहा है देखो। अब आप भी उनके लिए लॉयल, वो भी आपके लिए लॉयल। ये देखो कहा ना कि किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, जिनका भाग्य आपके भाग्य को और प्रबल करेगा। यहाँ पर किस्मत जुड़ी हुई है किसकी, कहते हैं ना किस्मत कनेक्शन, बिल्कुल कुछ वैसा है। किस्मत से जुड़े हो जी किसी के साथ आप, तो अब कोई भी नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि ये मालिक का, ये देखो ब्लैक एंड वाइट कनेक्ट, ब्लैक एंड वाइट हॉर्स की एनर्जी, ये मालिक की ब्लेसिंग आपको है ना। तो कोई कोई नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, जो आपकी लाइफ के संघर्षों को ख़त्म करके आपको खूब नेम फेम दिलाए, खूब मान सम्मान में आपकी वृद्धि करे, आपको यश प्राप्ति बहुत हो, आपकी लाइफ से दुख खत्म हो जाएंगे और सुख की तरफ आपकी लाइफ जो है वो चल पड़ेगी। ठीक है ना जी। तो बिल्कुल खुश रहना, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। और प्रेजेंट की सिचुएशन के बारे में भी बताना, तो ये सिर्फ फ्यूचर की तरफ ही बढ़ रही है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, लाइफ चेंज होने को जा रही है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।